स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोविड रोधी टीका लगवाने की दी अनुमति। एनआईए ने दरभंगा ट्रेन पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार 2 और आरोपियों को आज पटना की एनआईए अदालत में किया पेश। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 से 30 जुलाई तक सिर्फ 5 दिनों का होगा। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान जनता की समस्याओं पर नहीं। स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं रश्मि बादशाह और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम फैसले में गर्भवती महिलाओं को कोविड रोधी टीका लगवाने की अनुमति दी है। मंत्रालय ने यह निर्णय टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों पर लिया है। टीका लगवाने के लिए गर्भवती महिलाओं को वे कोविन ऐप पर पंजीकरण कराकर या सीधे नजदीकी केंद्र पर जा सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोविड से बचाव के लिए कल टीकाकरण की मंजूरी दे दी। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा कि कोविड के टीके से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाएं कभी भी टीका लगवा सकती हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 181 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सबसे अधिक पटना से 40 कोरोना मरीज मिले हैं। 4 जिलों को छोड़कर 34 जिलों में 10 से कम मरीज मिले हैं। वर्तमान में सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या 1692 है। वहीं कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 98.44% है। खगड़िया जिले में महा टीकाकरण अभियान के तहत एक दिन में 10,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर टीकाकरण का जायजा लिया। टीकाकरण को लेकर युवाओं और बुजुर्गों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस अवसर पर छात्रा लूसी कुमारी ने बताया कि कोरोना का हराना है तो सभी लोगों को वैक्सीन लेना होगा। दूसरी लहर ने बता दिया है कि कोरोना कितना खतरनाक है। खगड़िया नगर परिषद के 26 वार्डों में कोविड टीकाकरण कराया जा रहा है। सेकेंड डोज लेने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए भी जो है आ रहे हैं। ट्रेन में वैक्सीन लेने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं। इनका उपचार के लिए कोई ऑप्शन अदर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सिर्फ टीका ही अवेलेबल है हमारे लिए। हमें टीका लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। दरभंगा ट्रेन पार्सल धमाका मामले में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए 2 और आरोपी सलीम और कफील को लेकर एनआईए की टीम आज पटना पहुंची। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना हवाई अड्डे से एटीएस कार्यालय ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद एनआईए की पटना अदालत में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को कल उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना से गिरफ्तार किया गया था। इससे पूर्व कल एनआईए ने इस मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार 2 आरोपियों इमरान मलिक और नासिर मलिक को पटना स्थित एनआईए की अदालत में पेश किया था। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए 3 से 9 जुलाई तक के लिए एनआईए के रिमांड पर दे दिया था। अब कुछ खबर मौसम से जुड़ी। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून की अक्षीय रेखा बिहार से होते हुए असम तक जा रही है। इस कारण भारी वर्षा के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। उत्तर बिहार और हिमालय के तराई वाली क्षेत्रों में लगे जिलों में वर्षा हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी किया है। बक्सर, भोजपुर, कैमूर और औरंगाबाद में अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने शाम तक इन इलाकों के लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। इधर वर्षा के कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गंडक, सिकरहना सहित विभिन्न नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। वहीं बेतिया शहर में भारी जलजमाव हो गया है। समाहरणालय सहित अनेक सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया है। लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम भी बड़ी बेतिया में डिप्टी सीएम भी बड़ी, बेतिया में प्रदेश के अध्यक्ष भी बने, केंद्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष। उनकर जमीनों बगल में बा, सब चीज़ बा, लेकिन यहाँ के लोग
त्राहिमाम बा भाई। मुजफ्फरपुर जिले की तीनों नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बागमती का जलस्तर कल एकाएक बढ़ जाने से जिले के कटरा प्रखंड के कई पंचायतों का सड़क संपर्क भंग हो गया। जाने आने में कठिनाई हो रहा है। हाँ, लचका पुल है, वो पीपा पुल, उस दोनों साइड में भर जांग पानी चल रहा है। अगर इस तरह का रफ्तार रहा तो रात में घर में पानी प्रवेश करने की भी संभावना बन जाएगा। वहीं पूर्वी चंपारण में लगातार हुई बारिश से मोतिहारी शहर के गली मोहल्लों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई वार्डों के लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शहर में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड इलाके में भारी जल जमाव से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हमेशा पानी लग जाती है बारिश होने के बाद। नगर पालिका का गाड़ी आता है, पानी खींच के ले जाता है। यहाँ सारा व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है। सारे दुकान में पानी घुसी हुई है। सारे दुकान के क्षति हुआ है, बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। नाला होते हुए यहाँ के सारे लोग को और सड़क किनारे जितने लोग आने जाने वाले हैं, रेलवे स्टेशन के बगल का ये इलाका है, लेकिन उसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। कभी कभी नगर परिषद का गाड़ी आता है, पानी खींच के ले आता है, उससे कोई समाधान नहीं होता है। यहाँ पर पूरे बरसात के पूरे मौसम में हमेशा पानी लगा रहा। राज्य सरकार ने अवैध बालू खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब अवैध बालू जब्ती पर 25 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 2 साल जेल की सजा का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में बिहार खनिज नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही नई नियमावली लागू कर दी गई है। बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्वह योजना की राशि में 918 करोड़ रुपए की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। 5 दिवसीय यह सत्र 26 से 30 जुलाई तक चलेगा। आपको बता दें कि इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजद कार्यालय पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार का जाना तय है। श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान बिहार की मूलभूत समस्याओं पर नहीं है। बिहार की जनता संकट के दौर से गुजर रही है। इस अवसर पर जदयू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह राजद में शामिल हो गए। पूरी तरीके से बिहार में बेलगाम हो चुकी है। संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी, लगभग जो है आप देखिएगा 60 से 70 घोटाले, बड़े घोटाले हो गए। एक भी तस्वीर आम बिहारी के साथ, ग्रामीणों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ मिलते हुए है मुख्यमंत्री जी का आज के दिनों में। जब गांव देहात जाते हैं तो पूरा घेरवा करके जाते हैं। किसी लोगों से संपर्क है? हाँ, घिरे हुए रहते हैं अधिकारियों के बीच। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसी परिस्थिति में युवा आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रेरित भी हुए हैं। नवादा के एक युवक राहुल ने आधुनिक तकनीक से खेती कर आपदा को अवसर में बदल दिया है। पेश एक रिपोर्ट। नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड के नवाडी गांव के राहुल ने अपने घर की छत पर मिट्टी के प्रयोग के बगैर हाइड्रोपोनिक तरीके से लूटस की खेती शुरू की है। इसकी मांग बड़े शहरों में काफ़ी होती है। इसका उपयोग सलाद के लिए किया जाता है। लूटस मधुमेह और रक्तचाप की समस्या के लिए उपयोगी है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर का रोग है और खून में कमी है, उसमें खाने से खून बनता है, खून साफ होता है और हड्डी का भी मजबूत होता है। इसलिए आम आदमी को इसको भी खाना चाहिए, उससे फिर शरीर में फायदा होता है। राहुल का कहना है कि स्नातक की पढ़ाई के दौरान उसे हाइड्रोपोनिक खेती का ज्ञान हुआ।
फिर यूट्यूब से इसकी जानकारी हासिल की। अब यह प्रयोग उनकी आमदनी का जरिया बन गया है। पटना में बाजार करते हैं और पटना के रेस्टोरेंट में हम देते हैं अभी, और उसी से भी मेरा चल रहा है। लेकिन आगे चल के हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और सभी लोग को इसको सलाद के रूप में हमको इसको सभी के घरों में पहुंचाना है और सभी को इसको खाने के लिए कोशिश करेंगे। राहुल के माता पिता इस प्रयोग से काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में यह बड़ा कदम है। शरीर के लिए भी लाभदायक चीज़ है और किसी के पर निर्भर नहीं करता है। इसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम करने से सबका शरीर फायदे होगा और ये अपने से शरीर में लाभदायक होगा। शुरू में तो किए थे तो हमको बहुत अच्छी लग रहा था कि खराब है, अच्छा पेड़ पौधा क्या लगाएगा। हम उसको समझाए फिर भी माना नहीं कि हम लगाएंगे, तो हमने सपोर्ट किया कि ठीक है लगाओ। अब अच्छा लग रहा है, आत्मनिर्भर बनेगा, मोदी जी का सपना पूरा होगा, तो अच्छा बात है। हम लोग सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम करेंगे और उसको करने देंगे आगे चल के। वर्तमान परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की अपील से शिक्षित युवा प्रेरणा ले रहे हैं। राहुल ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मिसाल पेश की है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने खुदरा और थोक व्यापारी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के दायरे में शामिल कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भारत में निर्मित कोवैक्सीन टीका तीसरे चरण के परीक्षणों में गंभीर मरीजों पर 93% और इसके डेल्टा स्वरूप से प्रभावित लोगों पर 65% प्रभावी साबित हुई है। देश में कोविड के उपचाराधीन और नए मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हो रही है। स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए हाल में घोषित वित्तीय नीति के उपायों से आर्थिक स्थिति बहाल करने में मदद मिलेगी। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक और अनुदेशक की बहाली के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कटिहार जिले के डंडखोरा थाना क्षेत्र के भंगिया पुल के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। सहरसा जिले के महिषी प्रखंड के कुंदा पंचायत में पानी में डूबने से एक परिवार के 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। नालंदा जिले के अलीनगर उप डाकघर में कोर बैंकिंग सेवा का हुआ उद्घाटन। डाक अधीक्षक ने कहा, इस डाकघर के खातेदार देश के किसी भी शाखा से पैसे का लेन देन कर सकेंगे। नवादा जिले के डाक विभाग ने लॉकडाउन के दौरान कुशल कार्य करने के लिए विभाग के सहयोगियों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया। और मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के बरोई गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोविड रोधी टीका लगवाने की दी अनुमति। एनआईए ने दरभंगा ट्रेन पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार 2 और आरोपियों को आज पटना की एनआईए अदालत में किया पेश।
बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 26 से 30 जुलाई तक सिर्फ 5 दिनों का होगा। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान जनता की समस्याओं पर नहीं। बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। जाने से पहले एक अपील। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी लापरवाही न बरतें। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।